हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील जॉइंट की, यानी कि वेल्ड जॉइंट की बात कर रहे हैं। ये आपका न्यू चैप्टर है। इसके पहले हम आपको रिवेट बता चुके हैं, रिवेट जॉइंट के बारे में डिटेल बता चुके हैं। ये आपका वेल्ड जॉइंट है। वेल्ड जॉइंट के बारे में डिटेल बताएंगे आपको। इसका कम से कम 3 वीडियो है, 3 वीडियो में पूरा बताया गया है। पहले वीडियो में आपको हम पहले वेल्डिंग बताएंगे। वेल्डिंग क्या होता है? धातु के 2 टुकड़ों को जोड़ने वाली सतह या किनारों को गर्म करके या दबाव से या दोनों क्रियाओं से सुघट्य या द्रव बना दिया जाता है, और जब द्रव ठंडा हो जाता है तो टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग आप लोग नॉर्मली हर जगह देखे होंगे। गैस वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेल्डिंग के, जो कि आप लोग मार्केट में देखे होंगे। और जो वेल्डिंग करते हैं, स्टील में 1450 डिग्री से 1500 डिग्री ताप पर सुघट्य अवस्था प्राप्त होती है। वेल्डिंग जो हम करते हैं वो 1450 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग में क्या होता है? 2 मेंबर को आपस में जोड़ते हैं। या तो हमारा ओवरलैप करा करके जोड़ेंगे, ओवरलैप करा करके हम मेंबर को जोड़ेंगे, या बट जॉइंट में मेंबर को क्या करेंगे? बट जॉइंट में मेंबर को हम जोड़ेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा वेल्डिंग का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिवेट एंड वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट और रिवेट जॉइंट में अंतर क्या है, या दोनों की कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो पहला पॉइंट क्या है? रिवेट जॉइंट की तुलना में वेल्ड जॉइंट जो होता है वो क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है। सेकेंड क्या होता है? वेल्ड जॉइंट में समय कम लगता है और रिवेट जॉइंट में समय ज़्यादा लगता है। तीसरा क्या है? वेल्ड जॉइंट की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, रिवेट जॉइंट से अधिक होती है। या ये भी कह सकते हैं, जो हमारी वेल्ड जॉइंट है, वेल्ड जॉइंट की जो इफिशियंसी होती है वो 100% होती है, और रिवेट जॉइंट की जो हमारी इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? 100% से कम होती है, लेस देन 100%। जो कि हर चीज़ आइडियल नहीं है, यानी कि 100% होगा नहीं, लेकिन दोनों का कंपेयर करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मान लेते हैं जो वेल्ड जॉइंट है उसकी जो इफिशियंसी होगी वो 100% होगी, और रिवेट जॉइंट की जो इफिशियंसी होगी वो हमारी 100% से कम होगी। चौथा, वेल्ड जॉइंट में कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि स्किल्ड लेवल, पढ़े लिखे लेबर, यानी कि जो समझदार लेबर हों उनकी आवश्यकता पड़ती है वेल्ड जॉइंट में। पाँचवा पॉइंट की बात करते हैं, तो रिवेट जॉइंट की तुलना में वेल्ड जॉइंट वाली संरचना में बदलाव करना आसान होता है। बदलाव करना इसलिए आसान होता है ताकि हमारा क्या, यहाँ पे 2 मेंबर है, 2 मेंबर को आपस में जोड़े हुए हैं। अगर इनको बदलना है तो क्या करेंगे? ये मेंबर को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद नया मेंबर ला के हम ऐड कर देंगे, या इस जॉइंट से कुछ न कुछ हम यहाँ से कट कर देंगे वेल्डिंग के द्वारा, और यहाँ का पोर्शन काट देंगे, फिर दूसरा मटेरियल ला करके यहाँ पे क्या करेंगे? वेल्डिंग कर देंगे। लेकिन रिवेट में ये प्रोसेस नहीं पाएगा। रिवेट का यूज हम कर रहे हैं कि 2 मटेरियल को आपस में जोड़, किन्हीं 2 मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमको रिवेट होल करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक प्लेट को हटाना पड़ेगा, या दोनों प्लेट को हटाया जा सकता है, या अगर इसका डाया, जो रिवेट होल का डाया ज़्यादा बढ़ जाता है, या उसमें कहीं फट जाता है, रिवेट जो प्लेट है वो अगर कहीं से फट जाती है रिवेट डाया के अनुसार, जैसे सिंपल से क्या है, ये हमारी प्लेट है, इसमें हम क्या किए हैं? 2 प्लेट हैं, इसमें रिवेटिंग किए हैं। अगर ये रिवेट कहीं से क्रैक हो गया तो भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्या है, जो वेल्ड हमारी जॉइंट होती वाली संरचना होती है उसमें बदलाव करना क्या होता है? आसान होता है। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या होता है? वेल्ड जोड़ लगाते समय शोर नहीं होता है। बस सही बात है, अगर रिवेट हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है? शोरगुल होता है, जबकि रिवेट जोड़ लगाने में बहुत शोर होता है। अब आप लोग को हम रिवेट पहले भी बताएं, अभी भी बताते हैं। रिवेट या बोल्ट, रिवेटिंग क्या होता है? जैसे आप लोग घरों में देखें फर्नीचर, जब फर्नीचर का काम होता है तो उसमें कील को क्या करते हैं? कील हमारा ऐसे होता है ना, लेट कर लीजिएगा, मान लीजिए कील हमारा ऐसे होता है ना, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा शैंक होता है, ये हमारा क्या होता है? हेड होता है। तो क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं? हथौड़े से मारते हैं, और ये वाला जो पोर्शन वो क्या होता है? वो फर्नीचर में गड़ जाता है ना, तो क्या करते हैं? इसी को हम बोलते हैं रिवेट जॉइंट।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट। ये 3 प्रकार के होते हैं, फिलेट वेल्ड होता है, बट वेल्ड होता है, स्पॉट वेल्ड होता है। फिलेट वेल्ड क्या होता है? फिलेट वेल्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पर हम मेंबर को चढ़ाव देकर या समकोण पर मिला रहे हैं। फिलेट वेल्ड 30 से 60 डिग्री के बेस दिया जाता है, ठीक है। फिलेट वेल्ड उस स्थान पर किया था जहाँ हम मेंबर को क्या करते हैं, चढ़ाव, यानी कि लैप जॉइंट पे। ये क्या है? ये हमारा ओवरलैप करा रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलेट जॉइंट का यूज करेंगे। लेकिन बट जॉइंट का यूज कहाँ पे होगा? बट जॉइंट का यूज वहाँ पे होगा जहाँ दो मेंबर को एक दूसरे के पैरेलल रख करके ये क्या करेंगे, पूरी वेल्डिंग करेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? बट वेल्ड। तीसरा अगर हम बात करते हैं स्पॉट वेल्ड की, तो स्पॉट वेल्ड क्या होता है? ये हमारा कोई एक मेंबर है, इस मेंबर में हम क्या करते हैं, होल कर देते हैं। होल करने के बाद किसी दूसरे मेंबर को इसी के ऊपर रखने के बाद क्या करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग कहलाता है। ये देख लीजिए वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है? दो प्लेटों को एक ही समतल में एक दूसरे से सटा कर रखते हुए एक ओर अथवा दोनों तथा दोनों किनारों पर किए गए वेल्ड बट वेल्ड कहलाते हैं। लेकिन स्लॉट वेल्ड क्या होता है? स्लॉट का मतलब होता है खांचा। अवयव को जोड़ने के लिए किसी एक अवयव के बीच में खांचा काट लिया जाता है, ठीक है। फिर उसे दूसरी प्लेट पर रख करके खांचे के चारों ओर फिलेट वेल्ड कर लिया जाता है। यही तो अभी हम आपको बताएं। ये हमारा कोई एक वेल्ड है, इसमें हम क्या कर दिए, होल कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम किसी दूसरे प्लेट पर या कोई दूसरा प्लेट, ये हमारा क्या है, ये कोई दूसरा प्लेट हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर कर देंगे, हम ज्वाइंट करना होगा इसके अंदर कर देंगे या इसके बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाहर नहीं करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं स्लॉट में, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ज्वाइंट कर देते हैं। जो भी वेल्डिंग करना होता है इसके अंदर वेल्डिंग कर देते हैं, मटेरियल क्या होता है, जुड़ जाता है। ये हमारा क्या होगा, स्लॉट वेल्डिंग। अब यहाँ पे आता है आपका टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। वो तो हमारा वेल्ड था 3 प्रकार के। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। ये 3 प्रकार के होते हैं। साइड फिलेट वेल्ड होता है, एंड फिलेट वेल्ड होता है, डायगोनल फिलेट। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नॉर्मली ये फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे दूसरी प्लेटें हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग कैसे की गई, ठीक है। ये हमारा लोड लग रहा है P दोनों डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, लोड के डायरेक्शन के पैरेलल दिशा में, यानी कि ये क्या है, लोड के डायरेक्शन के पैरेलल दिशा में जो वेल्डिंग होगी वो हमारी कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी, साइड फिलेट वेल्डिंग कहलाएगी। दूसरा क्या है, एंड, यानी कि लोड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो है वेल्डिंग, लोड के डायरेक्शन के केवल इतना पोर्शन, लोड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेल्डिंग होगी वो हमारी एंड फिलेट वेल्डिंग कहलाएगी। तीसरा जो हमारा क्या है, डायगोनल फिलेट वेल्ड, यानी कि लोड के डायरेक्शन के किसी भी एंगल पर, लोड के डायरेक्शन के किसी भी एंगल पर, इस एंगल पे भी हो सकता है, इस एंगल पे भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी, इधर भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लोड के डायरेक्शन के किसी भी एंगल पर भी जो हम वेल्डिंग करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल फिलेट वेल्ड कहलाता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं थ्रॉड थिकनेस की। थ्रॉड थिकनेस क्या होता है, किन्हीं दो मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग की जाती है वो हमारी थ्रॉड थिकनेस कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेट है, ये हमारा क्या है, दूसरा प्लेट, नॉर्मल एग्जाम्पल। अब इनको क्या करें, इनको हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा ना, यहाँ पे वेल्डिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेल्डिंग कहाँ तक करते हैं, ये वेल्डिंग पूरा हमको करना पड़ेगा ना, कनेक्टेड लेंथ तभी तो होगा, ये पूरा कनेक्टेड होगा ना। अगर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग अगर केवल यहीं तक करते हैं तो क्या होगा, अनकनेक्टेड हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे मेंबर तो यहाँ तक है ना। वही यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जो हम वेल्डिंग करेंगे वो क्या करेंगे, वो पूरी ये वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक डायगोनल रेखा खींची गई है, जो कि इस पॉइंट से, जो हमारी वेल्डिंग के जो कॉर्नर है, इस पॉइंट से डायगोनल पोर्शन तक जो परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी थ्रॉड थिकनेस कहलाएगी। ये जो थ्रॉड थिकनेस है ये किस पे डिपेंड करती है, वेल्डिंग के एंगल पे और वेल्डिंग के साइज पे। यानी कि ये वाला जो पोर्शन हुआ ये हमारा क्या हुआ, साइज ऑफ वेल्ड होगा, कितने हमारे वेल्डिंग कितने साइज में हो रही है, ये भी हमारा क्या है, साइज है। इसको S1 मान लिए, इसको S2 माने, इसको S1 माने। अगर आपको मान हो तो इसको S2 मानिए, इसको S1 मानिए।
अगर आपका मन हो इसको भी यस मानिए इसको भी यस मानिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, थ्रॉट थिकनेस होगा। थ्रॉट थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा और साइज ऑफ वेल्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू के इंटू यस, ठीक है। थ्रॉट थिकनेस वेल्ड की साइज यस तथा एंगल पर डिपेंड करती है। जो थ्रॉट थिकनेस की जो एंगल होगी वो क्या होगी, 60 से 120 डिग्री पर होगी, ठीक है। ये जो हम वेल्डिंग करते हैं ना, इसमें 3 चीज़ आती है। एक तो हमारा मीट्री आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, ऐसे आता है कॉनकेव करके आता है, तीसरा हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। 3 टाइप का होता है, फिगर में ये आपको दिख रहा होगा। अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉनकेव होगा, और अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉन्वेक्स होगा। सिंपली देखा जाए तो ये हमारा जो लाइन है इंक्लाइन, ये हमारा क्या होगा, मीट्री होगा, ठीक है। तो टी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा और साइज ऑफ फील्ड, जो एंगल की वैल्यू होगी 60 से 120 डिग्री पे होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, साइज ऑफ फील्ड भी 2 टाइप होती है, एक तो मिनिमम साइज हुआ, एक तो मैक्सिमम साइज हुआ। तो मिनिमम साइज के लिए क्या करेंगे और मैक्सिमम साइज के लिए क्या करेंगे, अगर प्लेट की मोटाई पे डिपेंड करेगा, प्लेट की मोटाई हमारी कितनी mm की होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूनतम माप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्लेट की मोटाई 10 mm तो होगी तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3 mm। प्लेट की मोटाई 10 से 20 mm तक होगी तो साइज ऑफ वेल्ड 5 mm होगा। प्लेट की मोटाई 20 से 32 mm तक होगी, साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 6 mm होगा। इसके बाद अगर प्लेट की मोटाई ग्रेटर देन 32 mm होगा तो जो हमारी वेल्ड साइज होगी 8 mm होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 32 का मतलब ये हुआ हमारी जो प्लेट की साइज होगी, अगर 32 mm से ज़्यादा है तो 8 mm होगा। अगर जैसे जैसे 10-10 mm बढ़ता जाएगा प्लेट की मोटाई, वैसे क्या होगा, 2-2 mm वेल्ड साइज भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 42 mm का अगर हो गया तो 42 mm के कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेल्ड की साइज़ कितनी होगी, 10 mm हो जाएगी। 52 mm होगा तो वेल्ड की साइज़ कितनी हो जाएगी, 12 mm। अगर यहाँ पे 60 के नियर अबाउट हो गया या 62 हो गया या 65 हो गया तो 14 mm साइज ऑफ वेल्ड हमारी होगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, चलते चलेंगे। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम साइज़ की। मैक्सिमम साइज़ क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन आते हैं, एक तो हमारा स्क्वायर एज के लिए आता है, दूसरा हमारा राउंड एज के लिए। न्यूमेरिकल पर्पज़ ज़्यादातर राउंड एज के लिए होगा, जो भी न्यूमेरिकल लगेगा वो राउंड के लिए ज़्यादातर आएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तब भी हम राउंड ही लेके चलेंगे। स्क्वायर के कंडीशन में क्या होगा, साइज ऑफ फील्ड जो होगा, प्लेट की मोटाई, प्लेट की कुछ न कुछ मोटाई होगी, -1.5 mm माइनस कर देंगे तो हमारा स्क्वायर एज के लिए आ जाएगा साइज ऑफ वेल्ड। दूसरा हम बात करते हैं राउंड एज। राउंड एज की कंडीशन में साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। जो हमारी प्लेट की थिकनेस होगी वो लेंगे इंटू 3/4 से लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, राउंड एज के लिए हमारा हो जाएगा साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता है, L - 2 इंटू एस। L प्रभावी लेंथ बराबर क्या होता है, कैपिटल L -2 इंटू एस। ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ हो गया। टोटल लंबाई में से क्या करते हैं, 2 टाइम्स वेल्ड साइज हम माइनस करते हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, जब हमारा वेल्डिंग कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, इसके आगे आएगा तो वहाँ पे समझने में थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, ये हमारे देखिए, ये हमारी वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग ये हमारी क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है ना। वेल्डिंग जो है, एक मिनट, वेल्डिंग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग जो है ये कंटिन्यूअस हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस वेल्डिंग हो रहा है ना। जहाँ पे कंटिन्यूअस वेल्डिंग होगी वहाँ पे जो वेल्ड की साइज होगी यस बराबर, वो क्या होगा, 2s लेंगे, यस बराबर 2s लेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अगर वेल्डिंग, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या, 2 प्लेटें हैं, जहाँ पर वेल्डिंग क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, ये हमारा इधर वेल्ड हुआ है, इधर हमारा ये वेल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो, ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इस साइड वेल्डिंग हुई है और इस साइड वेल्डिंग हुई, दोनों का लेंथ अलग है। दोनों का अगर लेंथ सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेल्ड की साइज हम लेंगे वो कितना लेंगे, 1 टाइम यस लेंगे, ना कि 2 टाइम्स यस लेंगे। ये आपको याद रखना है, ये आगे न्यूमेरिकल में आने वाला है, ठीक है। बस बच्चों, आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आप लोग को सेकेंड वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे और आगे बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करिए, कमेंट करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।